तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार और स्वागत है आपको हमारी वीडियो में। तो आज है हमारा वीडियो का पार्ट 4। तो अगर आप लोग पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो सीरीज़ बाय आप लोग देखिए, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में सभी हमने इंट्रोडक्शन है MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन सीख लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने फाइल के बारे में सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने होम टैब के भी बारे में सीख लिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको बोला था कि हम लोग जो पार्ट 4 बनाएंगे तो हम लोग सीखेंगे मार्कशीट बनाना। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं मार्कशीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपको एक 20 जो कॉलम दिख रहा है वहाँ पे हम दे देते हैं नेम। तो सबसे पहले हम जो ए कॉलम में था उसको हम दे देते हैं सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम। यहाँ पे हम लिख दिए स्टूडेंट नेम और यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। तो देखिए हम लोग 3 सब्जेक्ट का बनाते हैं। जैसे सब्जेक्ट 1 दे देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 दे देते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे ही अभी सब्जेक्ट का नेम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जो भी नेम देना हो तो आप वहाँ पे नेम दे दीजिएगा। हम लोग ऐसे ही अभी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दे देते हैं, क्योंकि समझ में थोड़ा जल्दी आ जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग सब्जेक्ट 3। तो चलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट दे दिया। अब हम लोग यहाँ लिख देते हैं टोटल। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम, कि हम लोग को मैक्सिमम कितना है। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं मिनिमम। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं काउंट। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे एवरेज। उसके बाद लिख देते हैं परसेंटेज। यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट ग्रेड। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर देखिए आपको यहाँ पे अगर बी में दिख रहा होगा तो आपको देखिए आपको स्टूडेंट कि आपको कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद आपको एक सिर्फ स्टूडेंट दिख रहा है, आपको उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखिए अगर कोई इसको ऑटो फिट कॉलम करना है तो सिंपली आप यहाँ पे कहीं भी कर्सर रख लीजिएगा और कंट्रोल 1 बस इसको सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आप क्लिक करिएगा अल्ट पे। तो देखिए हम लोग अल्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अगर फाइल में जाना तो आप F बटन दबा सकते हैं, अगर होम में जाना तो H बटन दबा सकते हैं, अगर आपको इंसर्ट में जाना तो आप N बटन दबा सकते हैं। तो जहाँ भी आपको जाना है आपको वहाँ पे देखिए आपको शॉर्टकट की मिल रहा है। देखिए हमको जाना है होम टैब में, तो हम सिंपली क्या करते हैं H दबा देते हैं। उसके बाद जाना है हमको O में, अल्ट H O में हम चले गए। उसके बाद हम जाते हैं I में, ऑटो फिट कॉलम। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम भी दिखा रहा है, सब्जेक्ट 1 भी दिखा रहा है, सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 आपको टोटल, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे सीरियल नंबर पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे 1 आप सिंपली एंटर बटन दबा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। तो आप यहाँ पे 1 2 लिख दिए। तो इसको दोनों का आप क्या करिएगा पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पे माउस का अपना कर्सर लेके जाइएगा और वहाँ पे आप माउस का राइट बटन क्लिक करके उसको थोड़ा सा आप क्या करिएगा, यहाँ पे जितना भी आप खींचेगा उतना आपको काउंट होकर के खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। जैसे हम लिखे 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए आपको जितना भी रखना है आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देते स्टूडेंट नेम A, स्टूडेंट नेम B। यहाँ पे हम लोगों को लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है हम लोगों को स्टूडेंट का नंबर, कि हमारे स्टूडेंट को कितना कौन सा में नंबर आया। हम लोग सिंपली यहाँ से वो लिख देते हैं कि हम लोग के स्टूडेंट को कितना नंबर आया। तो आप लोग सबसे अच्छा क्या करिएगा, आप पूरा को यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तीनों को आपने जितना सब्जेक्ट दिया है। अगर 4 सब्जेक्ट का देना चाहें तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट 4 जितना भी आपको सब्जेक्ट देना है आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके नीचे आप सेलेक्ट ऐसे कर लीजिएगा और यहाँ पे आप नंबर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग नंबर देते हैं और सिंपली हम इंटर बटन दबाते हैं तो हमको सीधा देखिए आपको नीचे आ जाएगा। तो चलिए हमने अपने स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर दे दिया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नंबर दे दिए। अब हम लोग निकालते हैं टोटल, कि हमारे स्टूडेंट का जो एक स्टूडेंट था A नाम का, उसका टोटल कितना आया। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे टोटल के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा और देखिए आप 2 तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पे आप सम का ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक सम का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे सम के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखिए सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐसे दिखने को मिल रहा है। तो अगर आपको यहाँ से देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा फार्मूला के बारे में बात करते हैं, पहले हम इसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे अगर सम यहाँ पे टोटल करना है तो आप सिंपली यहाँ क्या करिएगा, सम के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और आप इतना सेलेक्ट करिएगा और सिंपली आप एंटर बटन दबा दीजिएगा। और फिर आप यहाँ पे जाइएगा और आपको जो यहाँ बटन दिख रहा है छोटा सा ग्रीन कलर का, उसको पकड़ के आप यहाँ पे ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको जितना भी यहाँ भी आ गया तो आपको टोटल करके आ जाएगा। आपको फार्मूला बस एक में अप्लाई करना, उसके बाद आप इसको सीधा ड्रैग कर देना, ठीक है। अब आप देखिए मैक्सिमम का, अब हम लोग देखते हैं पहले कि हम लोग फार्मूला से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू का साइन दे दिया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं सम, SUM, सम। तो देखिए हमको सम देने के बाद क्या करना है, हमको यहाँ पे देखिए आप सी दिख रहा है आपको, सी में कौन सा दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो सबको सिंपली क्या करना है, C2 पे आपको माउस का कर्सर ले जाना, वहाँ पे रख देना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्लिक करके यहाँ तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो हमको थोड़ा सा ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे तीनों सेलेक्ट हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, एंटर बटन क्लिक कर देना। तो देखिए एक फार्मूला से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिएगा, सीधा आप ये माउस का बटन दबा करके आप इसको सीधा ड्रैग कर दीजिएगा, ओके। तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी टोटल निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे निकालना हो या फिर आपको यहाँ पे ऑटो फिल में जाके निकालना हो तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीका सिखा दिया मार्कशीट बनाने का, ठीक है। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप ऑटो फिल में जाइए। तो देखिए हमारा टोटल निकल गया। अब हमको निकालना है मैक्सिमम। तो देखिए हमारा टोटल का ऑप्शन निकल गया। अब हम लोग से निकालते हैं मैक्सिमम। देखिए हम लोग मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑटो फिल का, तो मैंने पहले भी बताया था। और उसके नीचे आइएगा तो आपको मैक्सिमम का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग फिर से आपको दोनों बता देते हैं कि आपको एक ऐसे कैसे निकालना, आपको एक फार्मूला से कैसे निकालना। तो सिंपली आप क्या करिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और देखिए इस बार हमको यहाँ पे चारों सेलेक्ट मिल रहा है, ठीक। तो हम लोग को चारों सेलेक्ट नहीं करना है, हम लोगों को बस 3 ही सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। हमको ये टोटल नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, सीधा शिफ्ट बटन दबाएंगे और माउस का जो राइट एरो है वो हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे कम हो गया। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखिए 3 ही सेलेक्ट मिल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम आपको 89 ही मिल रहा है, तो आपको मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, आप सिंपली क्या करिए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको ट्रैक कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम भी हो गया और टोटल भी होगा। तो इसी तरह हम लोग मिनिमम निकालेंगे। पहले हम लोग मैक्सिमम में फार्मूला के द्वारा सीख लेते हैं। तो सिंपली हम लोग इसको थोड़ा सा अंडू कर देते हैं और यहाँ से हम लोग सीखते हैं मैक्सिमम फार्मूला द्वारा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे। देखिए अगर आपको MS सेक्शन में कुछ भी अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन देना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इक्वल टू का साइन दे दिए। उसके बाद हम लिख लिए यहाँ पे मैक्सिमम, MAX, मैक्सिमम यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी नंबर आ रहा है तो दिख नहीं रहा है, आपको ऐसे थोड़ा दिख जाएगा कभी। तो हम लोगों ने ये तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर बटन क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे फार्मूला द्वारा भी आपको निकल गया। तो सिंपली आप क्या करिए, इसको आप ट्रैक कर दीजिएगा। तो हमारा मैक्सिमम भी निकल गया। इसी तरह हमारा मिनिमम भी निकलेगा। आपको देखिए सम ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम का भी ऑप्शन आपको नीचे मिल रहा है। तो सिंपली आप क्या करिएगा, मिनिमम पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए आपको चारों अब सेलेक्ट बता रहा है। तो चारों सेलेक्ट नहीं करना है, आपको बस 3 ही सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट और 3। तो आपको बस 3 ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो सिंपली क्या करिएगा, शिफ्ट के साथ अब लेफ्ट एरो क्लिक करिएगा और तीनों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, आप एंटर बटन क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको यह मिनिमम भी आ गया। और उसके बाद आप यहाँ पे कर्सर रख करके आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके इसको सीधा ट्रैक कर दीजिएगा। तो हमारा ये मिनिमम भी निकल गया। अब हम निकालते हैं काउंट। तो देखिए काउंट निकालने भी वही सही है, आप वैसे ही काउंट निकाल सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करिएगा, यहाँ पे सम के ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए आपको काउंट नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप सिंपली काउंट नंबर पे क्लिक करिएगा
और फिर आपको यहाँ पे पाँचों आपको सेलेक्ट बता रहा है, तो आपको पाँचों सेलेक्ट नहीं करना है, बस आपको 3 ही सेलेक्ट करना है। आपका जितना भी सब्जेक्ट है आपको बस उतना सब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना। उसके बाद आप सिंपली क्या करिए, शिफ्ट बटन दबा के माउस का लेफ्ट एरो क्लिक करके आप 3 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप इंटर बटन दबा दीजिए, तो देखिए आपका काउंट सेलेक्ट हो गया। आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे आप माउस का एरो दबा करके आप सीधा इसको ड्रैग कर दीजिएगा, तो आपको काउंट भी हो गया। अब आप देखते हैं एवरेज निकालना, तो हम लोग अब एवरेज कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए एवरेज निकालने का भी वही प्रोसेस है। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि काउंट फार्मूला के द्वारा कैसे निकालता है। ठीक, हम लोग ऐसे तो सीख लिया, ऑटो सम ऑप्शन पे जाकर के निकालना तो सीख लिया। अब हम लोग सीखते हैं कि फार्मूला के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए फार्मूला द्वारा कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इक्वल टू का साइन दे दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, काउंट यहाँ पे कर दीजिएगा, COUNT काउंट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए आपका जो भी आपका डेटा है वो आपका C है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2। तो सिंपली आप क्या है C और 2 में, यहाँ पे आपका एक डेटा है और दूसरा डेटा है आपका D और 2 में। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे D है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे D2 में आपका दूसरा डेटा और तीसरा डेटा है E2 में। तो ये आपका 3 डेटा है। तो क्या करिएगा, आप तीनों डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सिंपली क्या करिए, इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए आपका काउंट जो था आप यहाँ से भी ऑटो फिल ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं और आप फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको क्या करिएगा, ड्रैग कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ड्रैग कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑटो फिल का काउंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे काउंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो हम लोग एवरेज भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ तो एक ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करके, या तो दूसरा आप फार्मूला द्वारा। तो आपको जैसे भी निकालना है, अब आपको हमको लग रहा है कि आपको 100% आ गया निकालना फार्मूला, तो आपको जैसे भी निकालना है आप वैसे निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग एवरेज को निकाल लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आप लोग हमको बताइए तो आपको क्या करना है। हमको यकीन है कि आपको आ गया फार्मूला निकालना, तो आपको क्या करना है आप बताइए। हम चलिए अब चलते हैं पहले ऑटो फिल वाले पे। तो यहाँ पे हम लोग कर्सर रख दिए, उसके बाद हम लोग ऑटो फिल वाले ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे ऑटो फिल वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आ गया एवरेज का। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करिए और आपका 5 सेलेक्ट हो गया। तो आप 5 सेलेक्ट नहीं रखिए, आप क्या करिए, शिफ्ट बटन दबाइए। शिफ्ट बटन के साथ आप कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाइए। शिफ्ट बटन के साथ आप लेफ्ट एरो दबाइए और इसको 3 ही सेलेक्ट रहने दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे 3 सेलेक्ट रह गया और क्या करिए, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे एंटर बटन दबा दीजिए। तो देखिए आपका एवरेज 86.667% आ गया। देखिए आपको यहाँ पे एक और कुछ है, देखिए जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको पार्ट 3 में बताया था। तो देखिए आपको यहाँ पे 86.667 है। तो अगर आपको यहाँ पे डॉट के बाद अगर आपको 3 अंक रखना है तो आप 3 अंक रख सकते हैं। नहीं तो मैंने पार्ट 3 में बताया था आपको यहाँ पे नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ इसके बारे में, तो अगर आपको यहाँ पे अगर 3 रखना है तो आप 3 रख सकते हैं। अगर आपको 2 रखना है तो क्या करिएगा, आप सिंपली इसको सेलेक्ट करिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला आ गया। तो सिंपली क्या करिए, यहाँ पे आप कर्सर रखिए और इसको यहाँ से आप कम कर सकते हैं। तो देखिए आपका 86.67% आ गया। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, जो भी मैंने पार्ट 3 में बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अब सीधा यहाँ पे क्लिक करके और इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो हमारा जितना भी एवरेज था वो हमारा निकल गया। अब हमारा बचा परसेंटेज और रिज़ल्ट। तो चलिए हमारा अब परसेंटेज और रिज़ल्ट निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम परसेंटेज और रिज़ल्ट पार्ट 5 में निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा पार्ट 4 वीडियो ज़रूर देखें, उसमें हम लोग सीखेंगे परसेंटेज और रिज़ल्ट निकालना। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टाइल कॉल्स एडिटिंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 5 में। तो चलिए आप लोग पार्ट 5 ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप लोग भी बोर हो जाइएगा। तो चलिए पार्ट 5 देखेंगे आप लोग। चलिए पार्ट 5 में आप लोग यहाँ पे रिज़ल्ट और परसेंटेज आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में, तो आप पार्ट 5 जरूर देखिएगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सब बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 5। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।